अच्छा, आज हम क्लास लेते हैं ये जो स्पेशल फ्रेज़ेस है और शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये भी करेंगे। ये हम किस तरह यानी शॉर्ट हैंड में आउटलाइन लिखेंगे। ये है, इसके अलावा और भी है, देखें यानी ये भी है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म और जो स्पेशल फ्रेज़ेस है, इसको लिखेंगे कि इसको हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे। और इससे पहले ये जो यानी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये कुछ यानी स्पेशल जो सिंबल है जो हम इस्तेमाल करते हैं, यानी ये यानी हम यानी 100 के लिए ये जो एन इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर 100 और 100th, ये दोनों के लिए यानी देखें जब हम लिखेंगे अंग्रेजी में कि ये 700, ये क्या है 700, इस तरह लिखेंगे या इस तरह लिखेंगे यानी 700। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, ये 7 और ये यानी 100, इस तरह लिखेंगे। यानी एन हम किस किस साइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम 100 या 100 के लिए 100th के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो यानी जो ईथ का जो स्ट्रोक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं 1000 के लिए। किसके लिए, 1000 के लिए। यानी जब हम लिखते हैं कि 5000 यानी 5000, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये हम इस तरह लिखेंगे, ये 5 और ये 1000, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, अगर इसके अलावा है, देखें ये हम इस्तेमाल करते हैं यानी 5000 पाउंड्स, 5000 पाउंड्स, तो ये किस तरह लिखेंगे, देखें ये 5 यानी 1000 और ये पाउंड्स, ये इस तरह यानी पी डी के लिए हम हाफ करते हैं और आखिर में एन हुक भी लगाएंगे और ए सर्कल भी लगाएंगे। ये है कि देखें ये 300,000, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये भी आसान है, इस तरह लिखेंगे, ये 300,000, इस तरह ये हम लिखेंगे। अच्छा, ये हो गया। ये जो एम हम इस्तेमाल करते हैं, ये मिलियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एम किसके लिए, मिलियन के लिए। यानी जिस तरह हम लिखते हैं ये 5 मिलियन, तो ये हम 5 मिलियन इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा या इसके नीचे भी यानी हम लिख सकते हैं ये 6 मिलियन, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इस तरह हो कि 700 मिलियन, तो देखें इस तरह लिखेंगे 700 मिलियंस, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये जो बी है, बी ये हम बिलियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए, यानी ये बी हम बिलियन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह 2 बिलियन, तो ये हम इस तरह लिखते हैं। जिस तरह 7 बिलियन या बिलियंस, तो ये हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये जो डी है, डी ये हम डॉलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये $7, या मिसाल के तौर पर ये 10 और ये डॉलर्स, इस तरह ये हम लिखते हैं। अगर इस तरह हो, देखें कि $2 बिलियन यहाँ पर है, यानी यहाँ पर है $2 बिलियन, तो ये किस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे। देखें ये 2, ये बिलियन और ये डॉलर्स। अगर है $7 बिलियन, 7 बिलियन और ये डॉलर्स, तो इस तरह ये हम लिखते हैं। ये तो स्पेशल यानी जो सिंबल है, यानी एन है ये हम 100 के लिए इस्तेमाल करते हैं, ईथ है ये हम 1000 के लिए, एम है ये हम मिलियन के लिए, बी है हम बिलियन के लिए, और जो डी है ये हम डॉलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं जो स्पेशल यानी जो शॉर्ट फॉर्म और क्या है, यानी जो फ्रेज़ेस है, ये लिखते हैं। ये यहाँ पर है कंजर्वेटिव पार्टी। क्या है ये, कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये हम किस तरह लिखेंगे कंजर्वेटिव पार्टी, तो देखें किस तरह है, यानी ये एक स्पेशल है, ये यानी का के लिए इसने एक छोटा सा यानी ये डॉट लगा है कंजर्वेटिव, और पार्टी के लिए सिर्फ पी का स्ट्रोक लिखा है। तो किस तरह लिखेंगे, देखें कंजर्वेटिव और ये
पार्टी, यहाँ पर इसने छोटा सा डॉट लगाया है, कंजर्वेटिव पार्टी। यहाँ पर है बैंक रेट, तो बी के लिए सिर्फ यानी ये बैंक बी और ये रेट, बैंक रेट। यहाँ पर है सिटी बैंक, तो ये सिटी और ये बैंक, ये स्पेशल यानी फ्रेज है जो हम क्रॉसिंग करते हैं। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, तो ये बिल ऑफ ले और ये एडिंग, बिल ऑफ लेडिंग, ये है यानी आर्ली अटेंशन। ये जो टी हम क्रॉस करते हैं इस तरह सीधा हम लिखते हैं, तो ये क्या मतलब है आर्ली अटेंशन। तो ये किस तरह लिखेंगे, ये आर्ली और ये टी का क्या मतलब है अटेंशन, आर्ली अटेंशन। ये जो डी का स्टॉक हम लिखते हैं ये हम डिपार्टमेंट के लिए लिखते हैं, यानी फॉरेन, और ये डी हम क्रॉस करते हैं तो ये फॉरेन डिपार्टमेंट। किस तरह, ये फॉरेन और ये डिपार्टमेंट। अच्छा, ये जो चे का स्ट्रोक हम क्रॉस करते हैं तो ये चार्ज के लिए लिखते हैं, दिस चार्ज, तो ये दिस और ये चार्ज, इस तरह। ये फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, तो किस तरह लिखेंगे, ये फ्री ऑफ चार्ज, इस तरह लिखेंगे। ये जो जे का स्ट्रोक हम लिखते हैं तो ये जर्नल के लिए लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं, यानी जर्नल के लिए, यानी बैंकर्स जर्नल, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, बैंकर्स जर्नल। देखें, ये बैंकर्स और ये जर्नल इस तरह लिखेंगे। अच्छा, जो के का स्ट्रोक हम लिखते हैं इस तरह क्रॉस करते हैं तो ये कंपनी के लिए, कवर के लिए या कैप्टन के लिए, जिस तरह ये यहाँ पर है दिस कंपनी, दिस और ये कंपनी। फिर है अंडर सेपरेट काउर, अंडर सेपरेट काउर, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये अंडर सेपरेट और ये काउर, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है कैप्टन टॉमसन, कैप्टन टॉमसन, तो ये कैप्टन और ये टॉमसन, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, कैप्टन टॉमसन। इसके बाद है जो गे का स्ट्रोक हम यानी क्रॉस करते हैं तो ये किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए हम लिखते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल, किस तरह लिखेंगे, ये गवर्नमेंट और ये ऑफिशियल, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इस तरह ये गे के साथ जब हर आखिर में यानी एन स्ट्रोक लिखते हैं तो ये किसके लिए लिखते हैं, यानी ये बिगिनिंग रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह एट दी बिगिनिंग, इस तरह लिखेंगे एट दी बिगिनिंग। ये एफ का जो हम स्ट्रोक लिखते हैं तो ये फॉर्म के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, यानी ये फॉर्म के लिए, जिस तरह नेसेसरी फॉर्म, तो किस तरह लिखेंगे, नेसेसरी, तो ये नेसेसरी और ये फॉर्म नेसेसरी फॉर्म। इसके बाद है एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, तो किस तरह लिखेंगे, एज ए मैटर ऑफ फॉर्म, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ और भी है, देखें, ये स्पेशल यानी ये अल्फाज है, यहाँ पर है यानी इन ए मंथ टाइम, इन ए मंथ टाइम, तो किस तरह लिखेंगे, देखें, ये इन ए मंथ्स और ये टाइम, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है यानी एम का जो स्ट्रोक है ये हम मंथ के लिए लिखते हैं, फॉर ए मंथ, तो किस तरह लिखेंगे, ये फॉर और ये मंथ, इस तरह लिखेंगे, फॉर ए मंथ। इसके बाद है नेक्स्ट मंथ, तो किस तरह लिखेंगे, ये नेक्स्ट और ये मंथ, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, यानी जो एस का जो स्ट्रोक है ये हम सोसाइटी के लिए लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, सोसाइटी के लिए, तो किस तरह लिखते हैं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल और ये सोसाइटी, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, जो एम का जो स्ट्रोक है, एम का स्ट्रोक ये हम मैनेजर के लिए लिखते हैं, मार्निंग के लिए लिखते हैं, या हम मार्क के लिए लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर है जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, यहाँ पर है मंडे मॉर्निंग, तो ये मंडे और ये मॉर्निंग, मैनेजर मॉर्निंग और मार्क के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ऑडिटर्स मार्क, ऑडिटर्स मार्क, तो देखिए किस तरह लिखेंगे, ये ऑडिटर्स और ये मार्क। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद है यानी फिर कहता है कि ये जो एन का जो स्ट्रोक है ये हम नेशनल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो नेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, तो ये किस तरह लिखते हैं, एन का स्ट्रोक यानी ये नेशनल और ये अफेयर्स, इस तरह लिखेंगे। इसके बाद है
जो एल का जो स्ट्रोक है, एल का स्ट्रोक हम यानी लिमिटेड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह रॉबिन्सन लिमिटेड। तो किस तरह लिखेंगे? रॉबिन्सन लिमिटेड, रॉबिन्सन और ये लिमिटेड, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है जो आर का जो स्ट्रोक है, यानी जो यानी अपवर्ड आर है, स्ट्रेट अपवर्ड आर है, ये हम इस्तेमाल करते हैं रिक्वायर्ड या रिक्वायरमेंट के लिए और रेलवे के लिए, रेलवे के लिए। जिस तरह यू में रिक्वायर, तो किस तरह लिखेंगे? यू में रिक्वायर, इस तरह लिखेंगे। या विल बी रिक्वायर्ड, तो विल बी रिक्वायर्ड, इस तरह लिखेंगे। या योर रिक्वायरमेंट्स, योर, तो योर रिक्वायरमेंट्स, इस तरह लिखेंगे। या रेलवे ऑफिशियल्स, रेलवे ऑफिशियल्स, तो किस तरह लिखेंगे? रेलवे ऑफिशियल्स, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद है यानी जो यानी डाउनवर्ड आर है, ये हम इस्तेमाल करते हैं अरेंज या अरेंजमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह यानी लफ्ज़ है प्लीज़ मेक अरेंजमेंट्स, प्लीज़ मेक अरेंजमेंट्स, तो ये हम किस तरह लिखेंगे? देखें, ये प्लीज़, अच्छा, ये प्लीज़ मेक अरेंजमेंट्स, इस तरह लिखेंगे। देखें, प्लीज मेक अरेंजमेंट्स, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, या वी हैव अरेंज्ड, देखे वी हैव अरेंज्ड, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये जो के और जो आर है, ये हम कर्नल कॉरपोरेशन के लिए या कर्नल के लिए हम लिखते हैं। अच्छा, पब्लिक कॉरपोरेशन, तो किस तरह लिखते हैं? ये पब्लिक और ये कॉरपोरेशन, इस तरह हम लिखते हैं। या कर्नल अलेक्जेंडर, तो किस तरह लिखते हैं? कर्नल अलेक्जेंडर, इस तरह लिखेंगे। अच्छा, जो लास्ट वन है, ये हम पी आर का जो स्ट्रोक है, या कि ये हम किसके लिए लिखते हैं? ये हम प्रोफेसर के लिए। जिस तरह प्रोफेसर जैक्सन, तो किस तरह हम ये लिखेंगे? ये हम लिखेंगे यानी ये प्रोफेसर और ये जैक्सन, इस तरह हम लिखेंगे। ये प्रोफेसर और ये जैक्सन, हम इस तरह लिखेंगे। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद कुछ यानी शॉर्ट फॉर्म है, वो भी यानी लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म किया है, देखें, ये इंपॉर्टेंट यानी ये शॉर्ट फॉर्म है जो हम शॉर्ट हैंड में यानी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये किया है, देखें, यहाँ पर है यानी इनकन्वीनियंस या इनकन्वीनियंट या इनकन्वीनियंटली, तो ये यानी एन और वी का जो स्ट्रोक है और आखिर में एन हुक है, ये हम यानी क्रॉस करेंगे। किस तरह क्रॉस करेंगे? ये इस तरह लिखेंगे, ये इन और ये कन्वीनियंट, तो ये इस तरह हम लिखेंगे। इसके बाद है डिस्टिंग्विश या डिस्टिंग्विश्ड, तो ये हम किस तरह लिखेंगे? देखें, ये डिस्टिंग्विश, इस तरह ये हम लिखेंगे, डिस्टिंग्विश। इसके बाद है इनकम, इनकम, तो ये हम किस तरह लिखेंगे? ये इन और ये काम। इसके बाद है बीकम, तो ये बी और ये काम, इस तरह लिखेंगे। या बीकमिंग, ये बी और ये कामिंग, इस तरह लिखेंगे। वेलकम, तो वेलकम किस तरह लिखेंगे? ये वेल और ये काम, वेलकम। और आखिर में है क्या है? नेवर दी लेस, एन और वी का स्ट्रोक आपस में यानी क्रॉस करते हैं, नेवर दी लेस, तो किस तरह लिखेंगे? ये एन और ये वी का स्ट्रोक नेवर दी लेस। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 38।